नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पीएम केयर फंड का गठन किया है, तभी से विवादों के घेरे में रहा है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक हर्ष कांदाकुरी नामक एक शख्स ने आरटीआई के थ्रू ये जवाब मांगा कि इसके ये कैसे काम करता है। तो पीएमओ के द्वारा यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शुरू से ये घेरे में रहा है विवादों की, जबकि आपदा के समय प्रधानमंत्री राहत कोष पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार पीएम केयर फंड बनाया गया था, शुरू से ही विवादों के घेरे में था। लेकिन अब जब एक शख्स ने आरटीआई के जरिए वहां से जवाब कुछ मांगते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम यहाँ से आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, जो भी जवाब है ये आप वेबसाइट से ले सकते हैं। ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने? जी। रामायण में श्री राम ने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। जब उनकी जनता ने माँ सीता के बारे में कहा, जनता की आवाज को प्रभु श्री राम ने सुना। गर्भवती माँ सीता को वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में छोड़ा गया, तो क्यों नहीं दिखाते प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में दुनिया की तीनों लोक में त्रिलोकी झूठेश्वर हैं, ठेकेश्वर हैं, जुमलेबाज हैं, झाकाराम है। इस तरीके से पुलवामा घटना के बाद प्रधानमंत्री ने सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए आए का जो आया, उसका कोई हिसाब नहीं बताया। देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? देश की आबादी 130 करोड़ है। प्रधानमंत्री के खातों में पीएम केयर के नाम पर जो इन्होंने खाता बनाया, एक तो इन्होंने बनाना नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री राहत कोष था, जिसकी कैट के निगरानी में देख रेख होता था, तो प्रधानमंत्री जी बनाए क्यों? ये दाल ही काली है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। उस पैसों का क्या किया जाएगा, देश की जनता के सामने रखना चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। देश की जनता ने आपदा के समय में देश के लोगों को मदद के लिए पैसा दिया है, फिर प्रधानमंत्री जी नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं मन में शंका है, कहीं ना कहीं ये है कि पूरी पूरी दाल काली है। जितने पैसे आए, अगर हिंदुस्तान में 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री के जो पीएम केयर है, उस पैसे का खत्म नहीं होगा। फिर क्यों नहीं बता रहे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को कोई अपनी पैतृक संपत्ति थोड़े ना है कि कोई आदमी मांग रहा है, हाँ जी हम अपनी पैतृक संपत्ति नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक पद होता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं। राजा को तो और शीशे की तरह, एकदम आईना की तरह साफ दिखना चाहिए कि आओ देखो, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, हमने ये पैसा जनता को यहाँ दिया। किस तरीके से आज जब प्रधानमंत्री जी ने इतने दिन हो गए रिलीफ की बात करी, अब देखिए रिलीफ की बात से ही सारा मामला अटक के आके बैठ जाता है कि लॉकडाउन से पहले इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। क्या हिंदुस्तान की जनता को मिला? 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज के नाम पर हवा में गुब्बारा क्यों छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने? 5 दिन समय लगा वित्त मंत्री जी को समझाने में, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। खर्चों का हिसाब पूरा नहीं दे पाए। 2 से 3 लाख ही करोड़ का खर्चा बता पाए। जो जीडीपी का 10% की बात कर रहे थे, वो 1 से 1.5% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता को बरगलाने का काम किया। झूठ बोल रहे हैं। 26 मार्च को 1,70,000 करोड़, 12 मई को 1,20,000 करोड़, इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हुई। तो सब में देखिएगा तो पहले का 1,92,000 करोड़ होता है मोदी जी की घोषणा के बाद। लोन मंत्री निर्मला सीतारमण जी और अनुवाद मंत्री अनुराग ठाकुर जी लगातार 5 दिन तक जनता को गुमराह करते रहे। पहला दिन इन्होंने कहा 5,94,000 करोड़, 13 मई को बोला। दूसरा दिन 14 मई को 3,10,000 करोड़, तीसरा दिन 15 मई को 1,50,000 करोड़, चौथा दिन 16 मई को 81,000 करोड़, 5वां दिन 40,000 करोड़ 17 मई को बोला। जब खर्च पूरा नहीं, डाटा नहीं मिला,
तो इन्होंने रिजर्व बैंक की लिक्विडिटी वाला जो हिस्सा था 8 लाख करोड़, यानी सब मिलाकर 21 लाख करोड़ रुपया, झूठ तो झूठ ही होता है ना, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, देश की जनता के नाम पर कर्जा लिया, आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, और आपने बताया नहीं क्या होता है आर्थिक पैकेज, किसी को मिला क्या? जनता को मिला क्या? आर्थिक पैकेज राजकोषीय सरकार की कमाई, टैक्स, जो सरकारी संपत्तियां जो इन्होंने बेचने की बात की, 5-6 एयरपोर्ट, 50 कोल ब्लॉक, ये सब जो बात की। दूसरा था वित्तीय लोन देने में लोन किसको दिया जाएगा? देश के गरीब मजदूरों को दिया जाएगा, जिनको सरकार की औकात 200 रुपए की पेंशन देने की नहीं है। मौद्रिक लिक्विडिटी रिजर्व बैंक के फैसले के जब बात हुई, देखिए एक सबसे बड़ा सर्वे आया बीबी टुडे का, बीबी टुडे परप्लेक्स रिसर्च एजेंसी के मुताबिक 1.5 लाख करोड़ खर्च हुआ, जो जीडीपी का माने 0.75% खर्च हुआ, जो जीडीपी का 10% की बात हो जा रही थी, 1% भी खर्च नहीं हुआ। देश में आदमी पूछना नहीं, अगर सरकार से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? आप सरकार है, क्या है, आप देश के मालिक हैं। मनरेगा में एक इनका सराहनीय काम हुआ, मनरेगा में 61,000 करोड़ रुपया लॉकडाउन के पहले दिया था, 40,000 करोड़ और दिया, मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया। यह प्रधानमंत्री की सराहनीय कदम है। देश में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, देश में भुखमरी है, कोरोना महामारी में देश की जनता परेशान है, और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, जो बजट में पहले से की जा चुकी थी, फिर देश के साथ धोखा क्यों दिया प्रधानमंत्री जी ने? रेटिंग एजेंसी बता रही है जीडीपी की स्थिति खराब रहेगी, माइनस में रहेगी। खुद जो विकास दास जी हैं उन्होंने भी कहा कि जीडीपी माइनस में है, $5 बिलियन की बात की जा रही है। देखिए, पहले लोन मंत्री आते हैं, पहले प्रधानमंत्री बोल के जाते हैं, फिर इनके भाजपा के प्रवक्ता बोलने लगते हैं, फिर लोन मंत्री आते हैं, फिर अनुवाद मंत्री आते हैं, उसके बाद आईटी सेल वाला आता है, उसके बाद अंधभक्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देश ने देखा है, पोस्टमार्टम के बाद बाहर पिता का शव लेकर जहां राम राज्य की बात की जाती है, ढोंगी के राज में बेटी दुपट्टा पर बिछाकर अपने बाप को 16 मई की यह खबर है, उत्तर प्रदेश की घटना है, कन्नौज में। अब एक बात बताइए, 80,000 करोड़ का पैकेज कश्मीर के लिए, 100 लाख करोड़ का पैकेज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार में जाके इन्होंने बोली लगाई थी, भाइयों बहनों क्या दूं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख करते करते 1,25,000 करोड़ की घोषणा की। प्रधानमंत्री एक भी बात पर कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। भाजपा के 18 करोड़ सदस्य हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी 1 ही करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने का दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी। इस हिसाब से 71 दिन में 355 करोड़ थाली खिलाया गया। हमने तो नहीं देखा कि कहीं भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, सांसद, मंत्री कहीं जनता की सेवा में लगे हों। कितना झूठ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी और भाजपा के तमाम नेता कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रेन चलने की अनुमति नहीं देती है। बनाएंगे आप लोग? इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट नियम के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति लेने की केंद्र सरकार को जरूरत नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो आपने ट्रेन नहीं चलाया, लोगों को घर तक पहुंचने नहीं दिया। आज जो भारत का स्थान संक्रमण फैलने के मामले में चौथा है और जो संक्रमित लोग हैं उसमें 6ठा स्थान आ गया। अब एक बात बताइए, क्या लॉकडाउन खोलना चाहिए? अगर लॉकडाउन तो खुल गया, क्यों खोला? हाँ वही यही तो देखिए 19 जून को राज्यसभा का चुनाव कराना है, बिहार के इनको चिंता है, महाराष्ट्र में कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कैसे वहां सरकार हटाई जाए, इसकी चिंता है। इसी भाजपा की सरकार में जो सरकार कहती थी, जो भाजपा के नेता कहते थे कि हम 1 सर के बदले में 10 सर लाएंगे, 1800 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। मंद बुद्धि के पत्रकार और मंद बुद्धि के अंधभक्त कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। क्या ये देश सुरक्षित हाथों में है? 30 तलाक पर सरकार कहती है 21 देशों में बैन है, मगर यह नहीं कहती है कि ईवीएम जो है पूरे देश में बैन है। और ईवीएम के ऊपर मैं आपको बताऊं, पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व चुनाव आयुक्त के अलावे जो इनके सचिव भी रहे हैं मोदी जी के, ईवीएम के चीफ बनाने वाली जो कंपनी है,
उसके चेयरमैन चुनाव आयुक्त रहे हैं, मोदी जी के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उस चिप में हेराफेरी की गई। अब क्या क्या सबूत दिखाया जाएगा भाई? देखिए विडंबना देखिए देश में, प्रधानमंत्री के बात पर कैसे भरोसा करेगा, कैसे सरकार पर भरोसा करेगा? विडंबना देखिए, जो जज बलात्कारी चिन्मयानंद को जमानत देने की बात किया, उसका प्रमोशन कर दिया गया। जो जज अमित शाह की केस की देखरेख कर रहा था, जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, उसकी कोई खोज खबर नहीं। दिल्ली दंगा के दोषियों अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा, इस सब पर जब एफआईआर करने की बात की, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जो गुजरात में दो जज जो पीपीए किट आपदा में अवसर ढूंढ रहे, ये लोग जो लोग आपदा के समय पीपीए किट घोटाला में संलग्न थे, उन जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संलग्न थे। ये क्या है? देश को कहां ले जा रहे हैं आप, ये बताएं। अच्छा, एक सवाल इस पर आपका क्या कहना होगा कि जो मनोज तिवारी जी हैं, अभी ये कोरोना का जिसे सभी जगह लॉकडाउन था लेकिन क्रिकेट खेलने गए थे, तो जिस तरीके से उनको दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, क्या उस वक्त नहीं बोला गया था इस वजह से कि कहीं ये मीडिया में प्रमुखता से ये खबर चली जाएगी, इसी वजह से उस वक्त इनको नहीं हटाया गया और इस बार हटा दिया गया? क्या उस वजह से हटाया गया था, इसके पीछे कोई और खेल है? देखिए खेल तो वही है। लेकर कराया मनोज तिवारी जी ने। दिल्ली के 7 सांसद हैं, देश में 303 सांसद चुन के आए, राज्यसभा के सांसद हैं भाजपा के। किसी एक सांसदों को आपने देखा है जो गरीब जनता के लिए बस मुहैया कराया हो, गरीब जनता के लिए खाना पहुंचाया हो, गरीब जनता को ये हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार जो हवाई जहाज पर चढ़ाने की बात करती थी, जिसने पूरे देश को धोखा दिया, आपने कहीं देखा? ये प्रधानमंत्री जी 1983 में कहते थे हम ईमेल भेजते थे, अब 2020 में चिट्ठी भेज रहे हैं, क्या देश को पाषाण काल में ले जाके मानेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम नाली से गैस निकालकर चाय बनाते थे। देश में क्या साबित करना चाहते हैं, देश पूछ रहा है। आज देश में किसी भी वर्ग का लोग हो, सभी परेशान है। मध्यम वर्गीय लोगों के पास में कमाई धमाई नहीं है, बच्चों की फीस भरने हैं, मकान का किराया है, बच्चों के खाने पीने की सोचनी है, दवाई के बारे में सोचना है। इन संबंधों में कुछ भी नहीं बोलते सरकार। आखिर क्यों नहीं बोलते बताइए? देखिए अंधभक्तों द्वारा, भाजपा के आईटी सेल के द्वारा, देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों के द्वारा कहा जाता है मोदी जी बड़ी मेहनती 18 घंटे काम करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। बड़े कर्मठ है। मैंने पता किया तो पता चला कि किसी भी टीवी सीरियल में प्रधानमंत्री जाए, जैसे गए थे वो जुरासी पार्क वाले में जंगलों के साथ करने, कहीं शूटिंग हो, किसी गुफा में ध्यान लगाने जाते हैं, या चुनाव के समय रैली में प्रचार कर रहे होते हैं, या किसी अन्य कार्य से विदेश के दौरे पर होते हैं। हर जगह प्रधानमंत्री ड्यूटी पर ही होते हैं, कहीं छुट्टी नहीं होती है प्रधानमंत्री की। दरअसल प्रधानमंत्री की छुट्टी का प्रावधान ही नहीं है। लोग बाग इनके गृह मंत्री, तारिपार गृह मंत्री जो दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे, उनसे आत्मनिर्भर नहीं बोला जा रहा है, ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो स्वदेशी आंदोलन चलाया करते थे जब हाफ पैंट पहनते थे, अब तो फुल पैंट पहनने लगे हैं। हाफ पैंट पहनने के टाइम में कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ कि देश में बचाओ। तो आज विदेशी कंपनी कैसे बुला रहे हैं आप? आज देश को खतरा। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया आई, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, ये लोग ईस्ट इंडिया पार्ट 2 वाले सरकार हैं। विदेशी कंपनियों को पूरे विदेश भ्रमण कर लिए, देश के पैसे को डुबो दिए। देश में जो संपत्तियां थी, 200 लोगों का डेलीगेशन जाता था। आपके पास सीमित पैसे होते हैं, धन कुबेर का भंडार खाली हो जाता है। इन्होंने देश के पूरे पैसे को मतलब ये कर दिया। सबसे बड़ा झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, पूरी दुनिया में 1 लाख मरीज है कोरोना के। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान भारत योजना में हमने 1 करोड़ लोगों का इलाज किया। किसका इलाज कर दिया? पाकिस्तान वालों का भी इलाज कर दिया क्या? बांग्लादेश वालों का भी इलाज कर दिया क्या? इनके तमाम मंत्री झूठ बोलते हैं। देखिए इनकी स्मृति ईरानी कहती हैं, क्या कहती हैं? हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन मुहैया कराया। एक परिवार में 2 आदमी 160 करोड़ होता है, भारत की आबादी 130 करोड़ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में प्रतिदिन 1 लाख पीपीई किट बन रहा है। स्मृति ईरानी कहती है 2 लाख पीपीई किट बन रहा है। इनके रेल मंत्री आते हैं, कहते हैं
कि कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से, रेल मंत्रालय के सहयोग से 3 लाख पीपीई किट बनता है। जहां बिहार में इनकी 15 साल से सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई, जहां एम्बुलेंस की कमी है, वहां पीपीई किट वहां का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करता है कि जब हमने 5 लाख पीपीई किट मांगे थे, हमको 4000 दिया गया। तो जब आपके यहाँ उत्पादन 3 लाख हो रहा है, तो भाई 3 लाख में इतने दिन में तो कितने हो जाते हैं? आप वहां क्यों नहीं दे रहे? क्यों चाइना से मंगाना पड़ा? जिस चाइना में आपने खाई गई 245 का पीपीई किट 600 रुपए में बेचा गया। ये आपदा के समय में अवसर ढूंढना तो कोई इनसे सीखे। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री कहती है 71,738 मैट्रिक टन दाल बांटे गए। हाँ, मैट्रिक टन में 1000 किलो होता है। हाँ, 100 करोड़ परिवारों को भी दिया गया, एक एक आदमी को भी दिया गया, तो 17.5 किलो हिस्सा होता है। एक परिवार में 5 आदमी है तो 17-85 किलो दाल ही हो जाएगा, तो 6 आटा का क्या होगा? इस तरीके से कोरोना महामारी मोदी जी की सरकार ने देश में संज्ञान नहीं लिया। जब ये 22 विधायकों की नीलामी कर रहे थे, ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, उसी समय कोरोना का इलाज ढूंढना था, देश का बच्चा बिठा दिया। आज जब कोरोना के संक्रमण पूरे देश में जब फैल रहे हैं, तब इस समय में लॉकडाउन खोला जा रहा है। एक बात बताइए, घर में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, तो वो क्या खाना खाएंगे? क्या उनके पास पैसे नहीं है? वो कहां से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे? कहां से वो इलाज कराएंगे? ये सवाल उठता है देश के सामने बताना पड़ेगा। देखिए, पार्टियां कोई भी नेता का काम है चुनाव में बरगलाना। हम देश को करते हैं अपने टूटे फूटे पुराने चप्पल बचा के रखना। जब ये नेता आपसे वोट मांगने आते हैं, इनका स्वागत उन टूटे फूटे चप्पलों से करना चाहिए, ताकि इनको अपनी आवश्यकता पता चले। जी, काफी समय हो गया। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह अब तो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, पूरी तरह से 8 तारीख के बाद भी लगभग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद 9 जून से जो बिहार का चुनाव को देखते हुए बीजेपी डिजिटल रैली करने की तैयारी कर रही है। इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे आदमी कहता है लड़के की शादी कर दोगे सुधर जाएगा, तो क्या सुधर जाता है? मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएगा, आ गए अच्छे दिन, बुरे दिन आ गए। काला धन की बात करके काला दिन ले आया देश में। ये उसी तरीके की बात है कि जून आते आते गर्मी आएगी तो कोरोना मर जाएगा। मर गया क्या कोरोना? ताली पीटने से अगर कोरोना का कान का पर्दा फटता तो सठिया के मर गया होता। दिया फूल बरसाने से कोरोना का संक्रमण रुकता है। देश की जनता दाने पाने को मुताज है, लोगों के पास में एक एक रुपये नहीं है। इस नेताओं को कब शर्मिंदा होगा? ये अमानवीय अत्याचारी नेताओं को कब शर्म आएगी? कब इनको शर्म हया नाम की चीज आएगी? ये सोचते क्यों नहीं? 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वेतन भत्ता लेते हैं और देश के बारे में नहीं सोचते। इन्हें शर्म नहीं आती? 3 देशों की हिंदुओं की बात की जा रही थी, हम पाकिस्तान से लाएंगे, बांग्लादेश से लाएंगे, अफगानिस्तान से लाएंगे, और देश के हिंदू भूखे मर रहे हैं। किस तरीके से मजदूरों को पैदल जाने को विवश किया गया? जब आज आप रेल खोलने की बात कर रहे हैं, उसी समय रेल खोलकर लोगों को घरों पर भेज दिया होता, क्यों नहीं भेजा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बातें हुई, ये हत्या है। इस हत्या का आरोप आपकी सरकार पर लगता है और आपको भगवान कभी माफ नहीं करे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।